अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500 एंड सोल्ड फॉर RS 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ये कह रहा है कि मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और उसे 1520 रुपये में बेच दिया। उसकी जो है प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी, यह आपने मालूम करना है इसके अंदर। अब देखो, जो बोट प्राइस होती है ना, इसे कहते हैं कीमत खरीद, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस भी कह देते हैं इसे, ठीक है। और जो सोल्ड प्राइस होती है इसे कहते हैं कीमत फरोख्त, ठीक है, जितने रुपए में उसे बेचा है, इसे क्या कहते हैं, SP कहते हैं, ठीक है, सोल्ड प्राइस। अब यहाँ हमारे पास CP जो है वो क्या है आपके पास, यानी कि बोट प्राइस, ये आएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आपके पास यहाँ पे RS 1500। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी सेल प्राइस क्या थी, सेल प्राइस आपके पास यहाँ पे है इसकी 1520। अब देखो उससे प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है सेल प्राइस माइनस क्या है, सेल माइनस कॉस्ट। सेल प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। सेल प्राइस आपके पास क्या थी 1520, कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास 1500। तो इससे प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 रुपीज़। उसे प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इन परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 7% का साइन, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ था, ये हुआ था 20, कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास 1500, मल्टीप्लाई क्या था आपके पास यहाँ पे 100, ठीक है, परसेंटेज का साइन आएगा। ये 20 से कट होंगे। अब इसके बाद ये है आपके पास 15 और 20, ये 5 के टेबल पे कटिंग होगी, 5 4 are 20, 5 3 are 15, तो यहाँ पे आएगा 4/3%। अब 4 को 5 पे आपने क्या कर देना, यहाँ पे 4 को 3 पे आपने इसे डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.33%, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज RS 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब ये कह रहा है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, 9,60,000 रुपये, जबकि उसको जो टैक्स माफ है वो कितने रुपए तक उसको टैक्स माफ है, 1,30,000 रुपये तक उसको टैक्स माफ है। अब ये कह रहा है कि उसने कितना रुपए जो है टैक्स पे किया है 0.75% के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनुअल जो उसकी इनकम है वो कितनी है, एनुअल इनकम। अब यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा आपके पास RS 9,60,000। अच्छा जी, जो एग्जेम्प्टेड यानी कि जो काबिल छूट जो आपके पास जो रकम है वो कितनी है, वो आपके पास है, ये आपके पास है 1,30,000, ठीक हो गया। अच्छा, जो अब आपके पास जो अमाउंट थी वो थी 9,60,000 रुपये। 9,60,000 रुपये में से आपने 1,30,000 रुपये को क्या करना है, माइनस करना है, तो पीछे आपके पास कितने रह गए, 8,30,000 रुपये, ठीक है। तो ये थी आपके पास वो अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स मालूम करना है। अब यहाँ पे टैक्स रेट क्या था आपके पास, टैक्स रेट आपके पास था यहाँ पे 0.75%, ठीक है। अब टैक्स निकालते कैसे हैं, टैक्स अमाउंट को हम यहाँ पे निकालेंगे, टैक्स अमाउंट ये आपके पास आएगा रेट ओवर
100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अच्छा, रेट क्या था आपके पास, ये था 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट क्या थी आपके पास, 8,30,000। ठीक है, अब ये दो जीरो से क्या होंगे, दो जीरो से कट, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 0.75 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 8300। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 6225, ये आपके पास। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। अब ये कह रहा है कि आपने जो है मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 रुपये पे, जबकि उसे इस्तेमाल कितने अरसे के लिए किया गया, 1 साल के लिए, और उसकी जो है जो मार्कअप की जो रेट था यानी कि उसकी जो शरह थी वो 14% थी। तो सालाना इसका जो मार्कअप बनता है वो आप बताएं कि कितना बनेगा। अब देखिए कि आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें उसने बताई हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो आपको जो है टोटल अमाउंट बता दी है, एक रेट आपको बता दिया, और बता दिया कि उसने कितने अरसे के लिए इसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, आपके पास जो टोटल अमाउंट है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये आएगा अब यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपके पास, इसे हम शो करेंगे P से, P। तो ये कितनी है आपके पास, RS 3,75,000। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास टाइम कितना दिया हुआ उसने, टाइम, ये आपके पास यहाँ पे आएगा टाइम, इसको T से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम आपके पास है 1 ईयर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे 1 ईयर के बाद आगे क्या है, रेट क्या दिया हुआ उसने यहाँ पे, रेट, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या आपके पास यहाँ पे ये है 14%। अच्छा, अब देखो कि मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप का जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या है, कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे I इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे P की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास क्या दिया हुआ था 14%, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास क्या था 1 ईयर। अब परसेंटेज कितने में से आती है, हमेशा 100 में से आती है, तो ये 3,75,000 मल्टीप्लाई 14/100 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या करेंगे, ये दो जीरो से कट होंगे, तो पीछे क्या रहेगा 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 52500। तो ये आपके पास क्या था, मार्कअप था। कंपाउंड मार्कअप आपके पास जो निकला वो कितना निकला है, वो आया आपके पास मार्कअप, ये आपके पास आया 52,500। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अमाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये होगा आपके पास ये 9,60,000 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1,30,000। अब हम क्या करेंगे, 9,60,000 रुपये में से 1,30,000 रुपये को माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, जो अब आपके पास जो अमाउंट थी वो थी 9,60,000 रुपये। 9,60,000 रुपये में से आपने 1,30,000 रुपये को क्या करना है, माइनस करना है, तो पीछे आपके पास कितने रह गए 8,30,000 रुपये। ठीक है, तो ये थी आपके पास वो अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स मालूम करना है। अब यहाँ पे टैक्स रेट क्या था आपके पास, टैक्स रेट आपके पास था यहाँ पे 0.75%। ठीक है, अब टैक्स निकालते कैसे हैं, टैक्स अमाउंट को हम यहाँ पे निकालेंगे, टैक्स अमाउंट, ये आपके पास आएगा रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट।
अच्छा, रेट क्या था आपके पास, ये था 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट क्या थी आपके पास 8,30,000। ठीक है, अब ये 2 जीरो से क्या होंगे, 2 जीरो से कट, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 0.75 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 8300। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 6225। ये आपके पास टैक्स की अमाउंट निकल आई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। अब ये कह रहा है कि आपने जो है मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 रुपये पे, जबकि उसे इस्तेमाल कितने अरसे के लिए किया गया, 1 साल के लिए। और उसकी जो है जो मार्कअप की जो रेट था यानी कि उसकी जो शरह थी वो 14% थी। तो सालाना इसका जो मार्कअप बनता है वो आप बताएं कि कितना बनेगा। अब देखिए कि आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें उसने बताई हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो आपको जो है टोटल अमाउंट बता दी है, एक रेट आपको बता दिया और बता दिया कि उसने कितने अरसे के लिए इसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, आपके पास जो टोटल अमाउंट है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये आएगा अब यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपके पास, इसे हम शो करेंगे P से, P। तो ये कितनी है आपके पास RS 3,75,000। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास टाइम कितना दिया हुआ उसने, टाइम ये आपके पास यहाँ पे आएगा टाइम, इसको T से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम आपके पास है 1 ईयर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे 1 ईयर के बाद आगे क्या है, रेट क्या दिया हुआ उसने यहाँ पे, रेट, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आपके पास यहाँ पे ये है 14%। अच्छा, अब देखो कि मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप का जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या है, कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे I इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे P की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास क्या दिया हुआ था 14% मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास क्या था 1 ईयर। अब परसेंटेज कितने में से आती है, हमेशा 100 में से आती है। तो ये 3,75,000 मल्टीप्लाई 14/100 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या करेंगे, ये दो जीरो से कट होंगे तो पीछे क्या रहेगा 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 52500। तो ये आपके पास क्या था, मार्कअप था। कंपाउंड मार्कअप आपके पास जो निकला वो कितना निकला है, वो आया आपके पास मार्कअप, ये आपके पास आया 52,500। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।